जाएंगे। अब बात की ना आपने अपने मतलब की, क्या पहाड़ी की मदद नहीं करते, गुजर भाग जाएगी। वो ये फारूक साहब बचाते थे ना, इन्होंने बड़ा पैसा खाया हुआ है लोगों से, 10-10, 20-20 लाख। इनको वही सामने नजर आता है कि हमें भी लोग 20-20 खाया लाख, इन्होंने। हाँ 20-20 लाख रुपया लेके MLC वो मार गया बेचारा TSPC, उसने 25 लाख रुपया दिया था फारूक साहब को। MLC बनने के। और क्या, फारूक साहब के 10 बिजनेस चल रहे हैं, इसके घर के 20 चल रहे हैं, ये फारूक साहब ने तो नहीं देना ना। तो अब दिल्ली में उस आदमी को भेजूंगा जिसकी शक्ल वो जानता होगा। रविंदर रैना है, विबोध गुप्ता है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। सैयद मुश्ताक बुखारी जी का नाम जब आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लंबा समय दे चुके हैं, वहीं अब चर्चाओं में है क्योंकि एकदम से पार्टी का दामन छोड़ दिया। वहीं फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें तो एक बड़ा झटका, मगर उनका साफ कहना कि अब ये पार्टी में दोबारा वापस नहीं आ सकते। आखिरकार 40 साल पार्टी का साथ देने के बाद ऐसा क्या हुआ, उस पार्टी को छोड़ना पड़ा। वहीं एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें फारूक साहब ने कहा है कि साफ उस शब्दों में कहा है कि हो सकता है अपना कुछ बचाने के लिए वो दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है। निशाना किस पे साधा ये भी देखेंगे। बुखारी साहब, ये एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं चाहता हूँ आप इसे देखें, ज़रूर देखें कि आखिरकार उसका अपना होगा कुछ उसके साथ वादा, उसका अपना कोई चीज बचानी होगी, हम पे चला रहा है। तो बड़ा कभी मैं अल्लाह का शुक्र है गया यार, अल्लाह का करम, अल्लाह के वास्ते मत करो। वो उसने गैर सियासी बयान दिया ही नहीं जिस तरह बकवास वो करता है। रोना गया और वो गया, हमने क्या उनके पीछे दौड़े? हम बिल्कुल नहीं दौड़े। कहा भैया जब तक यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम न तुम बयान दो न पहाड़ गुजर बयान दिए, बिल्कुल ठीक है। तो जब फाइनल होगा उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इस बार वो नहीं रहेगा, वो उसका कोई और मतलब होगा। ये मतलब कुछ नहीं, उसको क्या मतलब है? उसको ये है कि अगर पूरा पहाड़ियों को मिल जाए तो मेरी पोजीशन भी बन जाए, और क्या है? अरे कुछ नहीं, पहाड़ियों का क्या, हमने आज इतने सालों से लड़ रहा है इंदिरा गांधी के वक्त से किया। 10 दफा आपने रिकमेंड किया, 10 दफा आपने रिकमेंड किया। जो ये पहाड़ियों के करेंगे गुजर इनसे भाग जाएंगे। अब बात की ना आपने अपने मतलब की, क्या पहाड़ी की मदद नहीं करते, गुजर भाग जाएगी। नहीं, मुझे थोड़ी इजाजत देती, मैं जाऊंगा उसके पास। मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत देता, मुझे इजाजत दे, मैं जाऊंगा उसके पास। जाओ, तुमने मर्जी है, मगर मैं वापस नहीं लूंगा। नहीं, वापस आना पड़ेगा। मैं मुझे बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वापस बिल्कुल नहीं लूंगा, एक बात तुमसे कह दूं, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं। ये इससे पहले आपने देखी थी ना, एक तो इसमें फारूक अब्दुल्ला जी की आवाज़ है और दूसरे शख्स जानना चाहेंगे, आपने पहचाने होंगे कौन है? वो है एक वहाँ का कहा रजौरी का। जी, इसमें एक बातचीत में ये चीज़ कही गई है कुछ अपना बचाना होगा, ऐसा क्या कुछ है आपके पास जो बचाना चाहते करोड़ों रुपए बचा रहा हूँ। वो फारूक अब्दुल्ला को भी पता है। तो क्या लगता है इससे पहले भी अगर जो आज तक 200 से ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है। आप भी तो जानते हैं, आप भी जर्नलिस्ट रहे हो। तो क्या लगता है आप पार्टी का दामन जो NC वालों ने छोड़ा वो कुछ बचाने के लिए दूसरी पार्टियों में जाते हैं? वो ये फारूक साहब बचाते थे ना, इन्होंने बड़ा पैसा खाया हुआ है लोगों से, 10-10, 20-20 लाख। इनको वही सामने नजर आता है कि हमें भी लोग 20-20 खाया लाख, इन्होंने। हाँ 20-20 लाख रुपया लेके MLC वो मार गया बेचारा TSPC, उसने 25 लाख रुपया दिया था फारूक साहब को। MLC बनने के। और क्या, 25 लाख रुपया किन्होंने दिया था? अरे बहुत सारे लोगों ने दिया। चलो छोड़ो। एक अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, बुखारी और पहाड़ी कभी गद्दार नहीं हो सकते, ये क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहाड़ी और बुखारी गद्दार नहीं हो सकते। काज के, मैं पहाड़ी काज का गद्दार नहीं हो सकता, समझिए आप। और कोई भी पहाड़ी अपने काज का गद्दार नहीं है। वीडियो वायरल हो रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि हमने ST की बात हमारे साथ कोई नहीं हुई है, मगर आप कहते हो कि उनको दर्जा दिलाने के लिए मैंने इस पार्टी का दामन छोड़ा, क्या कहेंगे? नेगेटिव हो गई पहाड़ियों की, तो अब मुझे कुछ दिल्ली से मांगना ना, जाके मोदी जी से। ये फारूक साहब ने तो नहीं देना ना। तो अब दिल्ली में उस आदमी को भेजूंगा जिसकी शक्ल वो जानता होगा। तो आप किनके थ्रू दिल्ली तक ये संदेश पहुंचाएंगे? रविंदर रैना है, विबोध गुप्ता है, भाजपा का एक स्टेट सेक्रेटरी है, एक प्रेसिडेंट है। इससे बड़ा और 2 पहाड़ी जाएंगे और जाके हमारा केस प्लीड करेंगे। और यानी कि ये बातचीत पार्टी छोड़ने से पहले उनके साथ हो गई है या पार्टी छोड़ने के बाद? पार्टी छोड़ने का इससे ताल्लुक ही नहीं कोई। पार्टी किसी वजह से नहीं छोड़ी, ना किसी कोई पहले कोई प्लानिंग थी।
बस फारूक साहब ने जो मिसबिहेव किया, मैंने पार्टी छोड़ दी। यानी इससे पहले वो कभी मिसबिहेव नहीं करते? ना कभी नहीं। कभी नहीं। इस दफ़ा मिसबिहेव किया, कहा जी तुम भाजपा ज्वाइन करके तुम क्यों आए अभी इधर? मैंने कहा ओ क्यों, ये कोई तरीका होता है कि 40 बरस के एक आदमी उसके साथ सिंसियरली चल रहा है? यानी कि अब पार्टियों में अपनी मर्जी से किसी से मिल नहीं सकते? हाँ, अपनी मर्जी से नहीं मिल सकते या अपना कोई काज किसी जगह प्लीड नहीं कर सकते। तो क्या लगता है बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना आपकी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं? वीरेंद्र राणा हिमसेल्फ से पहाड़ी क्यों नहीं पहुंचाएगा? वो कह रहे थे कोई इतना कि वो पहाड़ ने हमारा केस पहुंचाएगा। रविंद्र रैना और विबोध गुप्ता हमारा केस ले जाएंगे, दिल्ली तक पहुंचाएंगे। तो क्या लगता है आने वाले समय में बुखारी साहब जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे? बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपको? तो फिर किस तरह से हक अब्दुल्ला और आप इसी खुशी में रहो। ये खुशी कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, ये बात जाके फारूक साहब से कह देना और आप भी सोच लो, बुखारी की कम्युनिटी पहाड़ी को जो एसटी स्टेटस देगा, बुखारी उसके साथ चलेगा, चाहे वो आरएसएस क्यों ना हो। यानी कि आरएसएस के साथ भी हैं? अरे आरएसएस के साथ जाऊंगा अगर देंगे वो हमें। वो तो ये आप उनसे पहले ही बात करेंगे या फिर ज्वाइन करके बात होगी? ना, जो वो देंगे उसके बाद हम बात करेंगे। यानी इस बार दिलासे नहीं, काम चाहिए? नॉट एट ऑल। इस दफा इस हाथ दे, इस हाथ ले। वो हमारे हाथ पे एसटी स्टेटस रखेंगे, हम उनका हाथ थामेंगे। एसटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वोट उनके दामन में है, जो जिसके साथ भी आप जाते हो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे साथ हैं, वो साथ रहेंगे। वो समझते थे कि पहाड़ियों को एसटी मिल गया तो गुजर ख़त्म हो जाएंगे। अरे ये क्या बात है? आज गुजर पहाड़ियों से कहीं कहीं आगे पढ़े लिखे हैं, मोर तालीम याफ्ता है इस वक्त। फारूक साहब का ये भी कहना है कि बुखारी साहब अब हमारी पार्टी में वापस नहीं आ यार फारूक साहब का नाम मत लो, मेरे उसके अच्छे रिलेशन थे। फारूक साहब इस वक्त ऐसे बतौइयां दी गल्लां करदा लगा था। मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा, अगर मर भी जाऊंगा। और मैं ये नसीहत करके जाऊंगा अपनी पूरी नस्ल को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं जाएगा जिसने पहाड़ियों के काज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इस वीडियो को लेके क्या संदेश देंगे? आखिर ये वीडियो वायरल क्यों कराई जा रही है, क्योंकि ये जो अभी आपने देखी? वो इसलिए कि फारूक साहब को अपनी बातें आगे याद आ रही है ना, तो उनको रोकने के लिए। इसमें उन्होंने ये भी कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, एसटी के साथ था मैं, मगर फिर भी मैंने उन्हें कहा कि इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार से पहले। कभी नहीं, कभी बात ही नहीं हुई। बल्कि एसटी के साथ होता था, मेरे पे की नाराज़ क्यों होता कि मीटिंग कर दी तुमने उधर? अगर वो एसटी के साथ होता फारूक साहब जैसे वो फरमाते हैं, तो फिर मेरी इस मीटिंग करवाने से क्यों नाराज़ हो गया? यानी कि 40 साल की कुर्बानी आपने सिर्फ एसटी स्टेटस को पाने के लिए दी है? हाँ, वो दी है। मैं कोई थोड़ा सियासी लीडरों की तरह के लोगों के गले काटते हैं और लोगों के जेबें काट के तो लीडर बने फिरे हैं, और वो अपनी कौम के लिए नहीं कोई कुर्बानियाँ देते। मैंने एक पैसा नहीं खाया आज तक, समझे आप? और ना मैंने कोई बिजनेस किया एज एमएलए। फारूक साहब के 10 बिजनेस चल रहे हैं, इसके घर के 20 चल रहे हैं। आप बीजेपी के नेताओं से मिलते हो तो आपके लिए बात आती है कि क्यों मिले, वो खुद भी मिलते थे? अरे वही तो मैं कहता हूँ, जो उनको तकलीफ़ होगी, ये जो वीडियो बढ़ा रहे हैं ना, ये उनको यही तकलीफ़ होगी कि मैंने उनको कह दिया जी कि आप तो हर दूसरे दिन दिल्ली पहुँचते थे, कभी भाजपा ही के पास, कभी नरेंद्र मोदी के पास। बुखारी मिल गया, रविंद्र रैना से तो बस आसमान गिर गया। क्या लगता है रविंद्र रैना से मिलना महंगा पड़ा? नॉट एट ऑल। रविंद्र रैना से मिलने से नहीं है, वो सोच ही उनकी ऐसी छोटी थी, तो बाकी महंगा क्या पड़ा, मुझे क्या नुकसान होता है? लोगों के साथ भी पहले थे, लोगों के लिए आज भी है। लोग मेरे साथ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सैयद मुश्ताक बुखारी जी हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है, कई बार आपने भी सुना होगा कि बुखारी और पहाड़ी कभी गद्दार नहीं हो सकते, और जनता के हित के लिए उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा, क्योंकि एसटी स्टेटस दिलवाना है तो उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाना है। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना पे उन्हें उम्मीद है, वही उनको हक दिला सकते हैं, क्योंकि वो भी इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि आम जनता इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। वहीं फारूक साहब के बयान जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। वहीं आप जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, इस सब पे आपका क्या कहना है। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए।